सभी को सादर अभिनंदन। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा। आज महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती मनाई जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों न कुछ इन महापुरुष पर अपने विचार व्यक्त करूं, क्योंकि मैं इनको बहुत ही अपने जीवन में एक अहम स्थान देती हूं। क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूं वो भी दयानंद के द्वारा चलाया गया ही स्कूल है। महर्षि दयानंद इन्होंने सबसे पहले ओम की विशेषता बताई। ओम की विशेषता यह है कि नासा जो अमेरिका की वैज्ञानिक कंपनी है, उसने भी माना है कि ओम के उच्चारण से मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी हृदय से संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वो मात्र ओम के उच्चारण से दूर हो जाती हैं। तो ये इनकी विशेषता है। अब मैं इनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालूं तो महर्षि दयानंद अल्प आयु में ही इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। ऐसे महापुरुष, किसी की उपाधि अगर महापुरुष की जाती है तो उसमें ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसमें वो आत्मा उनकी महान होती है। और महानता तभी आती है जब हम अपने ऐशो आराम को छोड़ करके त्याग के रास्ते को अपना लेते हैं। और उसी में से महर्षि दयानंद, जिन्होंने पूरे देश को जागृत किया और एक क्रांति ला दी। उन्होंने अपने जीवन में प्रेम करना सिखाया। कैसे हम किसी जीव से प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब हम किसी के लिए अपना त्याग करके दूसरे की भलाई करें और उसमें एक अपना भगवान का रूप देखें। महर्षि दयानंद ने कई ऐसे काम किए जिसके द्वारा समाज उनके सामने नतमस्तक है। क्योंकि उनके जीवन को हम कभी भुला नहीं सकते। आज़ादी से पहले उन्होंने देश के लिए क्रांतिकारी ऐसे लोगों को उन्होंने क्रांति फैलाई जिससे कि सभी लोग आगे आए और देश के लिए कुर्बानियां देने लगे। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है और यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म दिया है। तो यहाँ हम महर्षि दयानंद की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे महापुरुष की जयंती हम सच्चे मन से मनाएं। उनके प्रति आदर, प्रेम, सद्भावना जागृत करते हुए लोगों को भी अवगत कराएं कि उनकी क्या विशेषता है। उन्होंने वेदों पर प्रकाश डाला है और वेद के माध्यम से उनका पूरा यही गुरु दक्षिणा के तौर पे उन्होंने अपने गुरु के सामने यही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे विश्व में, भारत तो रहेगा ही, जन्म के आधार पर